इकाई चुनाव है और इकाई चुनाव के उम्मीदवार पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी जो सरदार नगर बोर्ड से भरे हैं पैनल से, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। सबसे बड़ा नमस्कार। जिस तरीके सरदार नगर बोर्ड में एक आपके पैनल के उम्मीदवार को रिजेक्ट हो गया है, कारण क्या थे? हमारे सरदार नगर वार्ड 11 से 4 कैंडिडेट थे, 2 जनरल लेडीज जेंट्स और एक अनुसूचित और एक ओबीसी। उसमें से हम लोगों ने समय अनुसार फॉर्म भरने की भरे भी, लेकिन वह सोशल डिस्टेंस 15/20 की व्यवस्था कलेक्टर ऑफिस 2nd फ्लोर पे होने में इतनी भीड़ होने के वजह से जो हमारी अनुसूचित कैंडिडेट थी देवलबेन बाबूलाल राठौड़, उसके फॉर्म पे ठेकेदार की सही में थोड़ी मिस्टेक थी। उसके वजह से कलेक्टर चुनावी अधिकारी श्री ने वो अनुसूचित देवलबेन के फॉर्म को अमान्य किया। हम लोगों ने 2 बजे से बताया भाई एफिडेविट में कोई प्रॉब्लम है तो क्यों किस लिए अमान्य किया जा रहा है। उन्होंने 2 घंटा तक मैडम श्री ने बिठा रखा और उसके बाद बताया कि आपका अमान्य हो गया। इसलिए हम लोग उसी दिन शाम को हाई कोर्ट में पिटीशन दायर रखा और राज्य में या देश में कर्नाटक में भी कुछ स्थानिक इलेक्शनों में ऐसा होने से उनको मान्य दी गई थी। उसी मुद्दे पे हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है और आज उसका हियरिंग है। आज रिजल्ट क्या आएगा फिर देखते हैं कि वो देवलबेन अनुसूचित कांग्रेस पक्ष से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ये सत्ताधारी पक्ष में बहुत बड़ी कमी है। उसी में बीजेपी के कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने एफिडेविट पे मात्र सिक्का भी नहीं लगा था, एफिडेविट भी क्लियर नहीं था। उन कैंडिडेटों को सत्ताधारी पक्ष ने भाजपा के कैंडिडेटों को मान्य किया, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को अमान्य किया। सबसे बड़ी बात, आप जब हाई कोर्ट में आप किए हैं तो उसके रीट के उसके जो स्वाधीनता है उस पर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी सरदार नगर बोर्ड से कितना आत्मविश्वास सरदार नगर के विश्वास में कि अगले 38 बरस में 2015 में मैं 1 कांग्रेस की सीट लाया था, 3 बीजेपी की थी, लेकिन इस बार हमने प्रजा के बीच खूब अच्छा काम किया है सरदार नगर बोर्ड में। चाहे हमारे साथ है सरकार, सत्ताधारी पक्ष कुछ भी चीटिंग कर ले, लेकिन हमारी पूरी की मतलब 3 सीट, एक तो हमारी रिजेक्ट इन लोगों ने जबरदस्ती किया, लेकिन 3 की 3 सीट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंजे के निशान पे जितवा के लाऊंगा। इसके लिए प्रजा के कहने से मैं खुद नहीं, प्रजा ऐसा मान रही है कि हमारी 3 सीट कांग्रेस की सरदार नगर वार्ड में आएगी। वो भी 4थे सीट का मेरा हाई कोर्ट पिटीशन दाखिल है। यदि अभी हियरिंग चालू है, यदि उन बहन अनुसूचित वाली मेरे साथ लड़ेगी तो 100% में 4 की 4 सीट कांग्रेस की लाऊंगा। क्या आपका कहना है अनुसूचित जाति से अन्याय हुआ है, पार्टी किया है? बिल्कुल, अनुसूचित जात इतनी मजबूत देवलबेन थी कि वो बीजेपी के अनुसूचित समाज को जात कैंडिडेट को हरा करके अच्छे वोटों से कांग्रेस की सीट ला सकती थी। इसलिए उसके साथ सत्ताधारी पक्ष लोगों ने मिलकर अन्याय का काम किया है। तिवारी जी, आप जिस तरीके बताएं जो प्रजा हमें चूज के भेजेगी और आगे हम जाएंगे, प्रजा आपको सही में वोट देगा, जीत के भी आप जा रहे हैं, जो मनोबल आपका विश्वास बना हुआ है वो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन वहीं पर प्रजा के लिए 5 कार्यों में क्या आप काम कर रहे हैं, जीत के जाते हैं करेंगे? प्रजा में सरदार नगर वार्ड में जो 38 साल से भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटरों ने कुछ नहीं किया था, उसमें हमने बहुत सारा प्रजा का काम किया है। लेकिन कुछ काम हमारे रह गए हैं, प्रजा की लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ओपन मैरिज हॉल। लेकिन सत्ताधारी सत्ता में न होने की वजह से हमारे सारे कामों में इन लोगों ने रुकावट डाला है। लेकिन हमारे 4 कैंडिडेट इस बार सरदार नगर में कांग्रेस के आते हैं तो प्रजा के जो 38 वर्षों में काम नहीं हुआ था वो सारे काम मैं प्रजा का करूंगा। तो ये थे पंडित ओम प्रकाश तिवारी जी जो सरदार नगर बोर्ड से खास करके अपनी आत्मविश्वास भरा हुआ और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब आने वाले 21 फरवरी को वोट होगा और जब चुनाव का पेटी खुलेगा तब आने वाले दिन में बताएगा। और ये जिस तरीके मनोबल बना हुआ है तो ये आप देखना है। बने रहिए देश दुनिया में एन कवरेज के लिए। ललित चौधरी, अहमदाबाद। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।